ओके जी, अब हम बात करते हैं कि ये जो लीज लाइबिलिटी है जो कि इनिशियली रिकॉग्नाइज हुई एक लेसी की बुक्स में, इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी। तो जो आईएफआरएस 16 बात करता है वो आईएफआरएस 16 कहता है कि भाई जो आपकी लीज लाइबिलिटी है उसके अंदर आपने सिंपल सी बात है ये करना है कि जो आप लीज रेंटल्स पे कर रहे हैं, अच्छा जो आप लीज रेंटल्स पे कर रहे हैं उस लीज रेंटल्स को आप जो है ना वो स्प्लिट कर दें। किस चीज के अंदर स्प्लिट कर दें? बिटवीन द फाइनेंस कॉस्ट एंड बिटवीन रीपेमेंट ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। तो यानी कि हम जो जितने भी लीज रेंटल्स पे करेंगे, अब चाहे वो मंथली पे कर रहे हो, चाहे क्वार्टरली पे कर रहे हो, चाहे एनुअली पे कर रहे हो, वी आर गोना स्प्लिट देम इनटू द फाइनेंस कॉस्ट एंड इनटू रीपेमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। And how exactly are we going to do it? By applying the effective interest method. By applying the effective interest method. तो हम कैसे करेंगे? We are gonna do it by applying the effective interest method. क्या ना clear है? हाँ, अनवाइंडिंग के हिसाब से लेके आना। तो अब हम करेंगे कुछ तरह से कि हम जो ना वो बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर एग्जांपल करेंगे इन ऑर्डर टू डिस्कस दिस कि किस तरह से लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग होगी।